आदिवासियों के साथ सीएम ने मनाया सरहुल का पर्व। सादगी के साथ की पूजा अर्चना। झारखंड वासियों से घरों में रहकर सरहुल मनाने की अपील। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगवाया कोविड का टीका। कोविड वैक्सीन के लिए दूसरी डोज। मौके पर सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। बगहा में मजदूरों का बढ़ता पलायन। कोरोना काल में भी घरों से दूर जा रहे लोग। रोजगार की तलाश में घर से निकले ग्रामीण। और पटना विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रों का हंगामा। फीस की बढ़ोतरी को लेकर आक्रोशित छात्र। कॉलेज प्रशासन से फीस वापस करने की कर रहे मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। झारखंड में आदिवासी समुदाय की ओर से सरहुल का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सोरेन भी पर्व सरहुल को मनाने सिरम टोली के स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने सादगी के साथ पूजा अर्चना की और झारखंड वासियों से अपने घरों में रहकर सरहुल मनाने की अपील की। आना अपने आप में एक अलग इसकी पहचान हो जाती है। सरहुल के शुभ अवसर पर मैं राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। रमजान की भी शुभकामनाएं देता हूं, शब बारात की भी देता हूं। सभी त्योहारों के लिए सभी हमारे राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण है, काफ़ी सावधानी एहतियातन की आवश्यकता है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोविड की आज दूसरी डोज ली है। आपको बता दें कि पटना के सीएम ने IGIMS में कोविड वैक्सीन ली, जिसके आधे घंटे तक इसके बाद नीतीश कुमार डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहे। वहीं मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में तेजी से कोरोना फैल रहा है और बिहार से दूसरे राज्यों से भी लोग वापस आ रहे हैं। ऐसे में जांच नहीं की गई तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और राज्यपाल महोदय के स्तर पर भी 17 अप्रैल को सभी दलों की एक बैठक बुलाई गई है। सब लोगों को मालूम है और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग करके आप लोगों के सामने भी काफी देर बातचीत की है। ये तो दुनिया भर में ये स्थिति उत्पन्न हुई, अपने देश में भी और धीरे धीरे अपने राज्य में भी। और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो एक एक चीज पर नजर रखते हुए और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा और खास करके RT-PCR का टेस्ट होगा तभी सबका जो पता चलता है। उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे नंबर 1। और दूसरा जो टीकाकरण। वहीं बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास काफी नहीं हो रहे, जिसे देखते हुए जाप प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आज पार्टी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर फोन करके लोगों को किसी भी तरह की मेडिकल जांच और दवाओं की व्यवस्था मिलेगी। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वैक्सीन की दूसरी डोज लेने पर निशाना साधा और कहा कि बिना जनता को मुहैया कराए सीएम खुद वैक्सीन ले रहे हैं, जो समझ से परे है। मेरा कहना है कि जो 10% लोग मर रहे हैं उसमें से अधिक फर्स्ट डोज लेने वाला जो वैक्सीन के लोग हैं, मुझको लगता है आप उठा के देख लीजिए, जिसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है, जिसके चलते परिस्थितियां बदल रही है। डबल डोज के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं है। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहूंगा, नेताओं को 2-2 डोज, स्कूल बंद कर रहे हैं और भीड़ में 9 साल 10 साल के बच्चों से अमित शाह जी कलकत्ता में मिल रहे हैं बिना मास्क।
और बच्चों को कह रहे हैं स्कूल नहीं जाने। तो नीतीश जी से आग्रह, पहले जनता को आप वैक्सीन दीजिए यदि वैक्सीन सही है। मुझे तो लगता है कि वैक्सीन के बाद कोरोना और दोनों वैक्सीन के बाद मौत, ये क्या है? तो सीधा है कि आप अस्पताल को घोषित करिए और रेट फिक्स करिए। राजधानी में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए जहां राज्य सरकार और जिला प्रशासन तमाम तरह के इंतजाम कर रही हैं, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी जनता की सेवा करने से पीछे नहीं हट रहे। और इसी कड़ी में समाज सेवी और जेडीयू नेता बबन यादव ने आज राजधानी में कई इलाकों में फॉगिंग किया, और जिससे कि लोगों को कोरोना और डेंगू से निजात मिल सके। कोरोना के खतरे को देखते हुए यहाँ इंतजाम किए गए हैं। का 1 साल हो गया। दूसरा अटैक जो कोरोना का हुआ, पहले वाला कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। हम लोगों से अपील किए हैं तो मास्क लगाएं और सैनिटाइज करते रहें। खास करके मैंने शुरू से ही, जब से कोरोना जो बीमारी कोविड-19 फैला, तब से अपने वार्ड 38 के क्षेत्र के जनता के लिए हमेशा मास्क बांटने का काम किया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के कारण होती हैं। WHO और CDC के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 35 लाख लोगों की जान स्वच्छ पानी न मिलने से होती है। इस समस्या को लेकर जब मुजफ्फरपुर आकांक्षा सेवा सदन सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कम पैसों में एक बायो स्टैंड वाटर फिल्टर बनाया गया है, जो पानी में मौजूद पार्टिकल्स और पैथोजेंस को आसानी से निकाल देगा और पानी से समस्या जो पैदा हो रही है उन्हें खत्म करेगा। देखिए, जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बायोसेंड वाटर फिल्टर है, जो बिल्कुल घरेलू चीज़ से, जो हमारा प्राकृतिक चीज़ है और जिसका हम उपयोग सनातन से करते आए हैं। पहले भी हमारे यहाँ लोग बालू के द्वारा पानी को ठंडा करके उपयोग किया करते थे। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ को जोड़ा गया है कि बालू और गिट्टी के द्वारा इस चीज़ को ऐसा ढाला गया है, फिल्टर को बनाया गया है कि इसमें छोटी गिट्टी, बड़ी गिट्टी और 27 लीटर बालू को डाल करके और पानी को पीने लायक शुद्ध बनाया जाता है। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शिव शंकर झा फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिव, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से सबसे ज्यादा मौत होती है और इसी को लेकर बायोसेंड वाटर फिल्टर लगाया गया है, क्या कुछ जानकारी? राखी, मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिला में एक अजूबा ढंग से ये पानी फिल्टरिंग कर करके और पानी को सप्लाई करने के लिए बनाया गया है, जिसमें वो दिन भर में 84 लीटर पानी को उबाले, मतलब फिल्टराइज करके उसको पानी को यूज कर सकते हैं। इसमें खाना ही बना सकते हैं और पानी धो पी भी सकते हैं। जी जी शिव, कितनी जगहों पर ये फिल्टर लगाए गए हैं? अभी मुजफ्फरपुर में शुरुआत की गई है और ये लगभग मुजफ्फरपुर शहर के मेन शहर में लगाई जा चुकी है और अभी हर क्षेत्र में मतलब लगाने की कोशिश की जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से सबसे ज्यादा मौत होती है और इसी को लेकर एक पहल की गई है। इसके अंतर्गत दूषित पानी को स्वच्छ किया जाएगा। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो चुका है। इसमें प्रयागराज भी शामिल है। वहीं मतदान के दौरान कई क्षेत्रों से उपद्रव की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रयागराज के सैदाबाद विकास खंड ग्राम सभा कहरा प्राथमिक विद्यालय से भी कुछ असामाजिक तत्वों का तांडव देखने को मिला, जहां अज्ञात तत्वों ने बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की। पीठासीन अधिकारी के मना करने के बावजूद यहां झड़प की गई और इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट करने का भी मामला सामने आया है। तो बूथ कैप्चरिंग करने के दौरान असामाजिक तत्वों ने पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट भी की है। तस्वीरें आपके सामने प्रयागराज से। बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की गई और इस दौरान कई लोगों ने यहां जमकर तोड़फोड़ भी की। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट भी की गई। प्रयागराज से तस्वीरें आपके सामने। पंचायत चुनाव को लेकर मतदान किया जा रहा था। इस दौरान
जमकर बवाल काटा गया और असामाजिक तत्वों के द्वारा बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई और इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों के साथ भी मारपीट की गई। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता इरफान फोन लाइन पर मौजूद। इरफान, बूथ पर उपद्रवियों का तांडव और पीठासीन अधिकारियों के साथ मारपीट भी की गई, क्या कुछ वजह, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल राखी जी, बताना चाहूंगा आपको कि शहदाबाद विकासखंड ग्राम सभा कहरा प्राथमिक विद्यालय में वोटिंग चल रही थी। कुछ अज्ञात तत्वों ने जो है वोट कैप्चरिंग करने की कोशिश की थी। इसी पर जो है पीठासीन अधिकारी से बहस की गई और इसी दौरान मारपीट हुई है। जी इरफान, कोई पुलिस अधिकारी उस वक्त मौके पर मौजूद था, क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में पुलिस की तैनाती की गई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा आपको सबसे बड़ी और अहम जानकारी की जैसे ही मौके वारदात के बारे में पता चला तो वहाँ के जो है जो सीईओ और वहाँ के जो है प्रभारी निरीक्षक दोनों मौजूद थे जी। और जी मामले की जो है शांति के बाद शांति व्यवस्था कायम रखी गई वहाँ पे। जी इरफान, पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट की गई है, क्या किसी की गिरफ्तारी या किसी के खिलाफ मामला फिलहाल दर्ज किया गया है? जी अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, शांति चुनाव का माहौल था। अभी जो है किसी के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार इस पर पुलिस जो है दबिश कर रही है और पता लगा रही है आखिर मारपीट करने वाले शख्स कौन थे, उनकी पहचान नहीं हो पाई है। मौके वारदात से वो लोग फरार हो चुके थे। जी इरफान, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ठीक ऐसी ही तस्वीरें गरोठा से भी सामने आई, जहां महिला की ओर से मुहर न लगाने के आरोप पर उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव किया। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर रखे बैलेट पेपर को भी फाड़ डाला। इसके साथ ही केंद्र पर जमकर पथराव भी किया गया। तो गरोठा से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां मतदान के दौरान उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा और बूथ पर जमकर तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें आपके सामने यूपी के गरोठा से। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में लगातार जुटी हुई है। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके का जायजा भी लिया और मौके पर भारी पुलिस बल यहां तैनात रहा। वहीं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ धाम के पंडा पुरोहितों को जैसे ही खबर मिली कि इरफान अंसारी मंदिर परिसर में आने वाले हैं, उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। पंडा समाज ने कहा कि देवघर मंदिर में जाकर जो इरफान अंसारी ने स्पर्श पूजा की, उसकी हम सब निंदा करते हैं। इरफान अंसारी अगर बासुकीनाथ आते हैं तो और स्पर्श पूजा करते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। पंडा समाज के लोगों का कहना है कि वो दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने राजनीतिक इरादे से आकर मंदिर परिसर को अखाड़ा बनाना बंद करें। चलने देंगे। इरफान अंसारी को यहाँ जाकर के बाबा गेट पर आकर के त्रिशूल दर्शन कर लें और चले जाएं। पूजा करने नहीं देंगे। पूजा करने हम लोग नहीं देंगे। प्रवेश नहीं होने देंगे। यहाँ मंदिर गर्भगृह में प्रवेश हम लोग नहीं होने देंगे। किसी कीमत पर हम लोग नहीं देंगे। मैं विरोध करता हूँ। मेरा नाम दयानंद झा है। यहाँ किसी भी सूरत पर बाबा का मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, स्पर्श पूजा नहीं कर सकते हैं। यदि कीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है। विरोध करते हैं, खुले विरोध करते हैं। जा रहे हैं, इसे उन्हें बंद कर देना चाहिए। और अगर हमारे हिंदू धर्म से और हमारे बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ से उनको इतना ही प्रेम है तो सबसे पहले वो अपना धर्म परिवर्तन करें, हिंदू धर्म में परिवर्तित हों। वो पंचगव्य पिए, जनेऊ पहने या नहीं पहने कोई मायने नहीं रखता है। वो हिंदू धर्म के किसी भी जात में अपना आ सकते हैं। धोती पहने, पीताम्बर पहने, हम लोग उनको यहाँ अभिषेक करवाएंगे। ये हम लोग पंडा धर्मरक्षणी पुरोहित समाज के लोग उनको वचन देते। बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 25,000 को पार कर चुका है। बिहार में आम लोगों के अलावा कई बड़े मंत्री और अधिकारी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वो फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। वहीं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को भी कोरोना हो गया है और फिलहाल वो एम्स में भर्ती हैं। बिहार के अन्य वरिष्ठ IAS अधिकारी और वित्त विभाग के प्रधान सचिव यश सिद्धार्थ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पटना के मुख्य सचिवालय में गृह विभाग के आदेश के अनुसार 1/3 कर्मियों को ही ऑफिस आना है, लेकिन कई IAS अधिकारियों और मंत्री के कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद सचिवालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़ी संख्या में सचिवालय में कर्मियों को कोरोना पाया गया है। ऐसे कोरोना कहर में पटना के मुख्य सचिवालय का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने।
समय खड़े हैं हम बिहार के मुख्य सचिवालय यानी पुराना सचिवालय पटना में, और इस वक्त देखिए जो पूरा इलाका है, ये पूरा ऑफिस है, ये मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का जो चैम्बर है, और अरुण कुमार सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और होम आइसोलेशन में हैं। यानी इस वक्त जो कोविड का प्रकोप है वो न सिर्फ आम लोगों को बल्कि बिहार के जो सत्ता का गलियारा है, ये पूरे बिहार का सत्ता का गलियारा है। इस तरफ देखिए, मैं आपको दिखा दूँगा कि मुख्य सचिव का चैम्बर है, और जस्ट अपोजिट अगर हम आप चलते हैं तो ये इधर कैबिनेट हॉल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसी चैम्बर में बैठते हैं। तो ये बिहार का सत्ता का गलियारा है, और सत्ता के गलियारे में आज चहल पहल बिल्कुल अब नहीं है, क्योंकि जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो होम डिपार्टमेंट ने डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन के तहत 33% कर्मचारियों को ही आना है। और हम पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर का ये कार्यालय है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, और सामने वित्त विभाग का है। देखिए, वहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। अनाधिकृत लोग तो बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन जो भी लोग हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसके कर्मचारी भी हैं, उनको 33% ग्रुप सी और डी को आना है। देखिए, बिहार में कोरोना का कहर इस तरह के है, करीब 24,000 करीब एक्टिव मामले आ चुके हैं। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। जिस व्यक्ति यानी होम डिपार्टमेंट जो नोटिफिकेशन निकाले थे, उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं चैतन्य प्रसाद, वो अभी एम्स में भर्ती हैं, गंभीर हालत है उनकी और एम्स में इलाज चल रहा है। उसके अलावा वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव CS सिद्धार्थ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी पूरा सत्ता का जो गलियारा है, बिहार सरकार के 2 मंत्री होम आइसोलेशन में है, उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ आम लोग ही नहीं, सत्ता का गलियारा भी सूना पड़ा है, और कोरोना का असर कुछ इस तरह है कि बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर कर्मचारी आ रहे हैं। बिहार सचिवालय, पटना सचिवालय के अंदर आम लोगों के आवाजाही पर बहुत प्रतिबंध है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड इलाके के आगे नहीं जा सकते हैं। लोग काफ़ी, एक तरह से कहें, सचिवालय भी पूरी तरह से सहमा हुआ है, और ये जो सत्ता का गलियारा है, यहीं से पूरे बिहार की नीतियाँ बनती हैं, यहाँ से ही पूरे बिहार का संचालन होता है। सत्ता का गलियारा सुना पड़ा है, कोरोना का ये असर है। पटना के मुख्य सचिवालय से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। अनूपपुर जिले भर में होम आइसोलेशन पर गए कोरोना एक्टिव केस बाहर घूम रहे हैं। सभी को होम आइसोलेशन लिखा जा रहा है, पर ये नहीं देखा जा रहा कि उनके घर में होम आइसोलेशन की व्यवस्था है भी या नहीं। वहीं इस गंभीर समस्या पर जिले के वरिष्ठ पत्रकार आदर्श दुबे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता न्यामुद्दीन अली ने। प्रतिदिन सैकड़ा पार कर रहे हैं। वहीं जो मृत्यु दर देखी जाए, अभी तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इन पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आदर्श दुबे, हम जानेंगे कि जिला प्रशासन किस प्रकार इन चुनौतियों से सामना कर रहा है। आदर्श जी, देखिए, जहाँ तक है अनूपपुर ज़िले की बात है, अनूपपुर ज़िले में अभी जो कल रिपोर्ट आई है वो 100 की आई है कि 100 कोरोना पेशेंट अनूपपुर में पाए जाएंगे। देखिए, पॉपुलेशन के हिसाब से 100 का जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। पूरे ज़िले भर की जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख के करीब है, और जो जांचें हो रही लगभग 600, 350 से लेके 600 तक की जांचें हो रही हैं। उस पर 100 केस पॉजिटिव आना एक गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पे कितना सचेत है जिला प्रशासन, इस पर यदि बात करते हैं तो कल की बात है जब मंत्री जी और हमारे ज़िले के कलेक्टर ने जब कोविड सेंटर में जांच की तो उन्होंने खुद पाया कि लगभग 260 एक्टिव केसेस में कुल 40-45 लोगों को ही कॉल गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि कोरोना पेशेंट है कोई तो स्वाभाविक बात है कि वो बाहर नहीं निकल सकता। यदि उसके घर में परिजन नहीं है और वो खुद अकेला है या उसका सिर्फ परिवार है तो वो नहीं निकल पा रहा। तो जो किट पहुंचने की बात है, जो मेडिसिन नियुक्त की गई हैं उसके लिए सेलेक्ट हैं कोरोना के लिए, कोरोना रोग के लिए, वो मेडिसिन की किट उनके तक नहीं पहुंच पा रही। उनको खुद आके यहाँ जिला अस्पताल में लेना पड़ रहा है, जिससे भी संक्रमण बढ़ने के बहुत ज़्यादा जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जब किट पहुंच नहीं रही है, और जहां तक है हर व्यक्ति को, हमारे ज़िले में घर घर अस्पताल अभियान चल रहा है। ये घर घर अस्पताल अभियान कहने का मतलब मेरा ये है कि हर व्यक्ति को होम आइसोलेट किया जा रहा है, चाहे उसका सिम्टम्स ज़्यादा आ रहा है या फिर कोरोना संबंधित सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कल की एक घटना मैं आपको बता दूं कि मैं कोरोना फीवर क्लिनिक में था, तब एक सीनियर लगभग 60+ के थे वो, और वो परेशान थे कि मैं घर जाऊं कि मुझे कोई भर्ती करेगा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जबकि DM और मंत्री उसी फीवर क्लिनिक में घूम रहे थे। तो ये स्थिति है। अब होम आइसोलेशन की जहाँ तक बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि घर घर अस्पताल अभियान। जिस घर में 1-2 ही कमरे हैं
उस घर में होम आइसोलेशन कैसे सक्सेस होगा। और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि होम आइसोलेटेड जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं। अब हमको संक्रमण से बचाना, संक्रमण को फैलने से बचाना है, तो किस तरीके से हमको एहतियातन व्यवस्था करनी चाहिए। क्या होम आइसोलेट जो हैं वो पूरे तरीके से नियमतः होम आइसोलेट हैं? क्या वो कोविड के नियमों को जानते हैं कि किस तरीके से उनको अलग रह के कैसे दवाई लेना है? ये सारी चीज़ कौन बताएगा? मेडिकल बताएगा, स्वास्थ्य विभाग बताएगा। पर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, ना उनके घर कोई जा रहा है, ना ही ये देखा जा रहा है कि होम आइसोलेशन का वो पालन कर रहे हैं। संक्रमण आप देख सकते हैं कि बगल के ही स्टेट छत्तीसगढ़ में दुर्ग हो, भिलाई हो, बिलासपुर हो, रायपुर हो, यहाँ एक दिन में 1-1 हज़ार केस आ रहे हैं। अनूपपुर में ही 100 केस लगभग आ रहे हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और चिंताजनक है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार ढीला रवैया है और इस रोग को लेके संवेदनशील नहीं है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक प्रदर्शित कर रहा है। और कोरोना के केस के संक्रमण, जिस तरीके से मौतें हमारे न्यायमूर्ति पत्रकार उन्होंने बताया कि 22 मौतें हो चुकी हैं और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार 1-2 मौतों के आ रहे हैं। ऐसे में भी यदि जिला प्रशासन संवेदनशील नहीं है तो ये बहुत बड़ी चूक है और इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है। जी आदर्श जी, जैसा देखा जा रहा है कि लॉकडाउन अभी था और कल कलेक्टर साहब का आदेश आया कि लॉकडाउन में छूट दी गई हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की छूट दी गई है। लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे। क्या इससे संक्रमण फैलेगा नहीं? न्यामू जी देखिए, 1 साल पहले ही इस रोग के बारे में सबको सचेत कर दिया गया और जानकारी उपलब्ध कराई गई कि किस तरीके से कोरोना से हमको बचना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज करना है, लोगों से दूरी बना के रखना है और कोई भी ऐसे संक्रमित जगह है, सार्वजनिक जगह में हर किसी वस्तु को नहीं छूना है। लेकिन ये सारी जानकारी लोगों तक तो है और लोग यदि नहीं पालन करते तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक भारी कमी है। और जहाँ तक लॉकडाउन खोलना और कोरोना कर्फ्यू लगाने की बात है तो मध्य प्रदेश सरकार में खुद मुखिया हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा था कि जिला कलेक्टर, जो जिला दंडाधिकारी, वो चाहें तो वो अपनी स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वो ज़िले में कोरोना कर्फ्यू के नियम को लागू कर सकते हैं, जो शाम से 6 से सुबह 6 तक होगा। सवाल उठता है कि यदि राशन, सब्जी, जो नीडेड दुकानें हैं उनको खोलना था, आज पूरा मार्केट खोल दिया गया है और हर व्यक्ति बाहर निकल रहा है। ऐसे में संक्रमण को कैसे बचें? एक अच्छी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे कि संक्रमण से बचाव हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श दुबे जी। VIP न्यूज़ के लिए अनूपपुर से न्यामुद्दीन अली। एक और सरकार लोगों से कोरोना गाइडलाइनों का पालन करने की नसीहत दे रही है तो वहीं दूसरी ओर लगातार जिला प्रशासन और पटना एयरपोर्ट के आने जाने वाले रास्तों पर खुलेआम PPE किट एंट्री गेट पर फेंका जा रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि कहीं ना कहीं हवाई यात्रा कर आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षा पर सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं। ऐसे में जो लोग पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं उनको बड़ा खतरा हो सकता है। बेगूसराय के बलिया ब्लॉक क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि को लेकर वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं PHC में 10,071 लोगों को वैक्सीन दे दी गई है। आपको बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से अपना कहर बरपा रही है और ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। आए दिन कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी से लगातार इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आज जो है सो अभी तक 230 वैक्सीन पड़ चुका है और कल तक जो है सो 9,841 वैक्सीन पड़ा था। टोटल जो है सो 10,071 वैक्सीन अभी तक बलिया में पड़ चुका है। लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? लोगों को ये संदेश देंगे, कोरोना जो है सो रुकिया नहीं है। कोरोना जो है सो वायरल डिजीज है, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क जो है सो मास्क का यूज़ करें। आज जो है सो अभी तक 230 वैक्सीन पड़ चुका है और कल तक जो है सो 9,841 वैक्सीन पड़ा था। टोटल जो है सो 10,071 वैक्सीन अभी तक बलिया में पड़ चुका है। लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? लोगों को ये संदेश देंगे, कोरोना जो है सो रुकिया नहीं है। कोरोना जो है सो वायरल डिजीज है, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क जो है सो मास्क का यूज़ करें।